इस क्लास के तहत सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आप लोगों को हम नेक्स्ट मॉडल जो आपका टॉपिक चल रहा है उसके तहत बताने चल रहे हैं यूज ऑफ मॉडल मस्ट। ठीक है, टॉपिक आपका क्या है? मॉडल वर्ब्स। और इस मॉडल वर्ब के तहत हम आप लोगों को बताने चल रहे हैं यूज ऑफ मॉडल मस्ट। मॉडल मस्ट का प्रयोग हम आपको बताने चल रहे हैं कि हम ट्रांसलेशन में मॉडल मस्ट का प्रयोग किस तरीके से करते हैं। अब आपको यहां पर एक चीज ध्यान रखना है कि जो मॉडल मस्ट है उसकी कई कंडीशंस होती है, मतलब कई स्थान पर प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं कि मॉडल मस्ट का प्रयोग कहां कहां पर करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका लिखा गया पहला सेंस कि जो मॉडल मस्ट है उसका प्रयोग नेसेसिटी के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? नेसेसिटी के लिए, मतलब अगर कहीं पर अनिवार्यता शो करनी है तो वहां पर हम मॉडल मस्ट का प्रयोग करेंगे। दूसरा है ऑब्लिगेशन, मतलब कि अगर कहीं पर हमारा ऑब्लिगेशन मतलब हमारा कर्तव्य, हमारी ड्यूटी शो होती है तो उस स्थान पर भी हम मॉडल मस्ट का यूज करते हैं। तीसरा लिखा गया हम डिटर्मिनेशन शो करने के लिए, क्या शो करने के लिए? हम डिटर्मिनेशन शो करने के लिए भी मॉडल मस्ट का प्रयोग करते हैं। आपका 3 दिया गया। इसके बाद लिखा गया चौथा कंपल्सन। हम कंपल्सन अगर मतलब कहीं पर अनिवार्यता शो करनी होती है तो उस सेंस में भी हम मॉडल मस्ट का प्रयोग करते हैं। आपका नेसेसिटी हो गया, ऑब्लिगेशन हो गया, डिटर्मिनेशन हो गया, कंपल्सन हो गया। इसके बाद अगर कहीं पर हमको पांचवी कंडीशन आती है सर्टेनिटी, मतलब क्या? निश्चितता अथवा बिलीफ। बिलीफ मतलब विश्वास। अगर हमको कहीं पर बिलीफ शो करना होता है तो वहां भी हम मॉडल मस्ट का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए हम 6 स्थान पर जाते हैं, कहते हैं एम्फैटिक एडवाइस। क्या होता है? एम्फैटिक एडवाइस। अगर कहीं पर हमको शो करना होता है तो वहां भी हम मॉडल मस्ट का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से हम 7वीं कंडीशन पे जाते हैं पॉसिबिलिटी के सेंस में। किस सेंस में? पॉसिबिलिटी के सेंस में भी हम मॉडल मस्ट का प्रयोग करते हैं। और अगर हम 8वें में टॉपिक पे जाते हैं, हम कहते हैं इंटेंशन। अगर कहीं पर हमको शो करना होता है तो एक्सेप्शन। क्या? एक्सपेक्टेशन। कहीं पर अगर हमको क्या शो करना होता है? एक्सपेक्टेशन शो करना होता है तो वहां भी हम मॉडल मस्ट का प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से हम 9वीं कंडीशन पर जाते हैं, हमको कहीं पर अगर प्रोविजन शो करना होता है तो वहां पर हम मॉडल किसका प्रयोग करते हैं? मस्ट का। अब आपको एक चीज ये पता हो गया कि सबसे पहले मॉडल वर्ब हमने आपको बताया था। मॉडल वर्ब ऐसी क्रिया है जो कि सेंटेंस के हमारे केवल भाव को शो करती है, मतलब कि वर्ब हमारी वही होगी, कहना हमको वही है, लेकिन हमारा मूड क्या है उसको शो कर देती है। तो अब कितना इंपॉर्टेंट है मॉडल मस्ट, अब आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए किस कंडीशन में प्रयोग की जाती है, जैसे नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन, डिटर्मिनेशन, कंपल्सन, सर्टेनिटी और बिलीफ, एम्फैटिक एडवाइस, पॉसिबिलिटी, एक्सेप्ट मतलब एक्सपेक्टेशन और प्रोविजन। इस सेंस में हम मॉडल किसका प्रयोग करते हैं? मस्ट का। अब हम एक एक कंडीशन की ट्रांसलेशन आपको बताने चल रहे हैं। एक एक एग्जांपल हर कंडीशन पर शो करेंगे, आप लोग उसको नोट करते चलेंगे। ठीक, जैसे लिखा गया वह तेज दौड़ा जिससे कि ट्रेन क्या कर सके? पकड़ सके। अथवा कहा गया तुम तेज दौड़ो जिससे कि ट्रेन पकड़ सको। तेज दौड़ो
जिससे कि रेलगाड़ी क्या कर सको, पकड़ सको। ठीक है, अब इसका मतलब ये भी हो गया, मतलब तुम्हें तेज तेज दौड़ना पड़ेगा क्या करने के लिए, गाड़ी पकड़ने के लिए। ठीक है, अब यहां हम हैव टू का यूज नहीं बता रहे, बस इतना है कि मतलब तुम्हें अवश्य तेज दौड़ना होगा गाड़ी पकड़ने के लिए। इस सेंस में हो गया, मतलब क्या हो गया, यू मस्ट रन फास्ट। क्या हो गया, जिससे कि, सो दैट लगा लीजिए, यू क्या हो गया, कैच द ट्रेन। ठीक है, अथवा यू लगा लीजिए, यहां पर क्या हो गया, विल कैच द ट्रेन। यू मस्ट रन फास्ट, क्या हो गया, सो दैट यू विल कैच द ट्रेन, जिससे कि तुम क्या कर लो, गाड़ी पकड़ लो। लेकिन अगर इस सेंस को हम ट्रांसलेशन को थोड़ा सा कुछ इस रूप में बनाएं, ऐसा तो मान लीजिए इस रूप में होता, यू कैच द ट्रेन। ठीक, अगर हम इसके हिंदी ट्रांसलेशन को थोड़ा ले कि गाड़ी पकड़ने के लिए तुम्हें तेज क्या होगा, दौड़ना होगा, या तुम्हें निश्चित तेज दौड़ना होगा। ध्यान दीजिए, गाड़ी पकड़ने के लिए तुम्हें निश्चित ही कर दिया गया, मैं मान लिया तेज दौड़ना ठीक है होगा। चलिए, अब यहां पर लिखा गया यू मस्ट क्या हो गया, रन फास्ट टू कैच द ट्रेन। हम इस सेंस में भी इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि अब प्रॉब्लम ये आती है कि हम इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं तो इंग्लिश की मीनिंग दूसरी हो जाती है, हिंदी की मीनिंग दूसरी हो जाती है। ये कहने का मतलब है अगर तेज मतलब क्या है, गाड़ी पकड़ना है तो तेज दौड़ना पड़ेगा, उस सेंस में इसका प्रयोग किया गया। अगला लिखा गया ऑब्लिगेशन के शो में, जैसे कहा गया बच्चों को अपने माता पिता की देखभाल अवश्य करनी चाहिए। मान लीजिए हमने लिखा, ठीक, लिखा गया क्या, या ऐसा लिखिए, माता पिता को अपने बच्चों की देखभाल अवश्य करनी चाहिए। ठीक, अब लिखा गया माता पिता को अपने बच्चों की देखभाल अवश्य करनी चाहिए। अब इसका ट्रांसलेशन है आपको, माता पिता मतलब पेरेंट्स लिखा गया। अब यहां पर अवश्य लगाया गया, हमने किसका प्रयोग किया, मस्ट। लुक आफ्टर, लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना, लुक आफ्टर दियर क्या हो गया, चिल्ड्रन। ठीक, तो क्या हो गया, पेरेंट्स मस्ट लुक आफ्टर दियर क्या, चिल्ड्रन। ये आपका क्या शो हुआ, ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मतलब कर्तव्य को शो करने के लिए भी हम मॉडल मस्ट का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से हम अगर कहीं पर हमको डिटर्मिनेशन शो करना है, ठीक है, जैसे कहा गया कि अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, तुम्हें अपना पाठ अवश्य याद करना होगा। मान लीजिए हमने लिखा अच्छे नंबर या मार्क्स लिख सकते हैं प्राप्त करने के लिए तुम्हें क्या होगा, अवश्य पढ़ना होगा या पढ़ना पड़ेगा लिख सकते हैं। ठीक, अब क्या होगा, यू मस्ट रीड, ध्यान दीजिएगा, क्या हो गया, यू मस्ट रीड क्या करने के लिए, टू गेट गुड मार्क्स। अब इस सेंस में हम किसका प्रयोग करते हैं, मतलब यू मस्ट रीड
तुम्हें अवश्य पढ़ना, अथवा कहा गया तुम अवश्य पढ़े टू गेट गुड मार्क्स, अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए, उस सेंस में हम इसका प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से अगर हमको कहीं पर कंपल्सन शो करना होता है, अनिवार्यता शो करनी होती है, तो वहां भी हम किसका प्रयोग करते हैं? मॉडल मस्ट का। जैसे कहा गया हमें यातायात के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। मान लीजिए अब इस सेंस में हमने लिखा कि हमें यातायात के नियमों का यातायात के नियमों का अवश्य पालन करना चाहिए। अब ले दिया गया, ठीक। अब हमें का मतलब क्या हो गया? वे। इसके बाद क्या हो गया? मस्ट। फॉलो, फॉलो मतलब अनुसरण करना होता है। वी मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ द रोड। तो हम इस सेंस में, किस सेंस में हम करते हैं? अगर कंपल्सन मतलब अनिवार्यता है, अनिवार्यता के सेंस में हम अपनी ड्यूटी को करते हैं कि हमको क्या करना चाहिए? यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। इसी प्रकार से अगर हमको कहीं पर सर्टेनिटी या बिलीफ शो करना है, उस सेंस में भी हम मॉडल मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे कहा गया, हमने कहा ही मस्ट मतलब वह विद्यालय का क्या है? प्रधानाचार्य अवश्य होगा। जैसे हमने देख के व्यवहार से हमने पता कर लिया, अनुमान लगाया, हमने क्या किया? सर्टेनिटी बताया कि वह विद्यालय का प्रधानाचार्य ही है। लिख दिया, तो विद्यालय का प्रधानाचार्य ही है, मतलब हमने अनुमान लगा लिया, डिटर्मिनेशन सर्टेनिटी शो कर दिया। हमने लिख दिया क्या? ही मस्ट बी द प्रिंसिपल, ठीक, ही मस्ट बी द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। इस सेंस में हमने किसका प्रयोग किया? आपका हमने सर्टेनिटी बता दिया। उस सेंस में भी हम किसका प्रयोग करते हैं? मॉडल मस्ट का प्रयोग करते हैं। हमने आपका 5 नंबर तक गए। इसके बाद आता है हमारा एम्फेटिक एडवाइस। अगर हमको कहीं शो करनी होती है तो वहां भी हम मॉडल मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे लिखा गया, आपको अपना पाठ नियमित रूप से याद करना चाहिए, ठीक। मतलब हमने कहा आपको अपना पाठ नियमित रूप से याद करना चाहिए। अब हमने लिखा इसको, अब यहां पर आपको ध्यान में रखना है। अब आपका हमने एम्फेटिक एडवाइस दिया, आपको अपना पाठ नियमित रूप से याद करना चाहिए। लिखा गया, ठीक। अब आपको मतलब क्या हो गया? यू। अब एडवाइस दे रहे हैं, यू मस्ट लर्न योर लेसन रेगुलरली। उस सेंस में हम इसका प्रयोग करते हैं कि आपको अपना पाठ नियमित रूप से याद करना चाहिए, ठीक है। अगर हमको कहीं क्या शो करना होता है? एम्फेटिक एडवाइस शो करना होता है, तो वहां भी हम मॉडल मस्ट का यूज करते हैं। अगला लिखा गया आपका पॉसिबिलिटी शो करने के लिए भी हम, मतलब जहां पर निश्चित पॉसिबिलिटी होती है वहां पर भी हम मॉडल मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा वह निश्चित ही अब तक, ठीक है, सूचना प्राप्त कर लिया होगा। अथवा हमने लिखा निश्चित ही वह अब तक सूचना प्राप्त कर लिया होगा। अब ध्यान दीजिए, सूचना प्राप्त करने का हमने एक शो कर किया क्या? पॉसिबिलिटी। तो अब यहां पर क्या हो गया? निश्चित ही सर्टेनली का प्रयोग ना करके हम ऐसे लिखते हैं, ही मस्ट बी रिसीव्ड द इंफॉर्मेशन
इंफॉर्मेशन बाय नाउ। इस सेंस में हमने किसका प्रयोग किया कि निश्चित ही वह अब तक सूचना प्राप्त कर लिया होगा। तो इस सेंस में आपको करना है, तो आप किसका प्रयोग करेंगे, मॉडल मस्ट का प्रयोग करेंगे। क्या करने के लिए, पॉसिबिलिटी शो करने के लिए। अब इसके बाद हमारा दो बचता है, एक्सेप्शन एंड प्रोविजन। उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे लिखा गया कि मान लीजिए हम किसी चीज का कोई सॉल्व किए, कोई सोल्यूशन किए, अगर मेरा उत्तर सही नहीं आ रहा है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, बीच में रोक करके भी लिख सकते हैं, ठीक है, देखते हुए भी आप नोट कर सकते हैं। नोट करेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। ठीक, अगला हमने लिया, जैसे लिखा गया कि कहीं गलती अवश्य होगी, कहीं गलती अवश्य होगी। अब देखिए, कहीं गलती अवश्य होगी, ध्यान दीजिएगा, एक सेंटेंस ऐसा लिखा गया, इसमें सब्जेक्ट तो है नहीं, हम इसलिए देयर का प्रयोग करेंगे। हमने लिखा देयर मस्ट बी मिस्टेक, क्या हो गया, समवेयर। क्या लिखा गया, देयर भी, अब मिस्टेक लगा लीजिएगा, समवेयर, मतलब कहीं कोई ना कोई गलती अवश्य होगी। उस सेंस में हम किसका प्रयोग करते हैं, मॉडल मस्ट का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही लास्ट आपका बचता है हम प्रोविजन में, जैसे लिखा गया जैसे हमने लिखा गया तुम्हें बिना अध्यापक की अनुमति के, तुम्हें बिना अध्यापक की अनुमति के कक्षा नहीं छोड़नी चाहिए। ठीक, अब हमने प्रोविजन लगाया, मतलब किसी को लगाया गया, मतलब लेकिन क्या लगाया, तुम्हें, तो मतलब क्या हो गया, यू मस्ट नॉट लीव द क्लास विदाउट, क्या हो गया, किसकी अनुमति की, टीचर्स परमिशन। ठीक, अब हम इस सेंस में किसका प्रयोग करते हैं, मॉडल मस्ट का प्रयोग करते हैं। तो अब आपको पता होना चाहिए कि मॉडल मस्ट का प्रयोग कितना इंपॉर्टेंट है, नेसेसिटी के लिए, ऑब्लिगेशन के लिए, डिटर्मिनेशन के लिए, कंपल्सन के लिए, सर्टेनिटी और बिलीफ के लिए, एम्फेटिक एडवाइस के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, एक्सेप्शन के लिए और प्रोविजन के लिए यूज किया जाता है। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास। तो सभी विद्यार्थी मॉडल का ट्रांसलेशन सीखें और उन्हें याद करें। ओके।